दिग्विजय जी, मेरे अपने इंट्रोडक्शन में मैंने वही कहा था जो हम सब पत्रकार वेट करते हैं कि आप आते हैं और ज़रूर हमें कोई खबर दे के जाते हैं, और आज आप फिर से एक विवाद में घिरे हुए हैं। और मैं बात कर रही हूँ, पुणे पुलिस का मानना ये है कि नक्सलियों के साथ आपका कोई गठबंधन है, एक चिट्ठी में आपका फ़ोन नंबर भी मिला। क्या कहेंगे आप? मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आपने शुरुआत वहाँ से की है। इस प्रदेश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री जी मुझे देशद्रोही कहते हैं। जब मैंने उन्हें पत्र लिखकर सूचित किया, डीजीपी को मैंने कहा कि मैं फला तारीख को फला समय टीटी नगर थाने में पहुंचूंगा, यदि मेरे खिलाफ आपके पास कोई प्रकरण है या प्रमाण है तो मुझे गिरफ्तार करिए। मैं जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ के टीआई साहब ने मुझे लिख कर दिया कि ना आपके ऊपर कोई केस है, ना हमारे पास कोई प्रमाण है, इसलिए हम आपको गिरफ्तार नहीं करेंगे। अब आप समझिए पल्लवी कि मध्य प्रदेश के संवैधानिक पद पर जिसने संविधान की शपथ ली है, वो भूतपूर्व मुख्यमंत्री पर यह आरोप लगाता है कि वो देशद्रोही है, और उसकी पुलिस को जानकारी नहीं है। बिना प्रमाण के उन्होंने आरोप लगा दिया। जहां तक दूसरा प्रकरण की आप बात कर रही हैं, ये भूमि कोरेगांव का प्रकरण है, जहां दलितों में और मराठाओं में कुछ विवाद हुआ था। महाराष्ट्र का प्रकरण है। वहां कुछ लोगों को बताया गया कि वो अर्बन नक्सलाइट्स हैं। पहली बार मैंने सुना कि अर्बन शहरों में भी नक्सलाइट अब पैदा हो गए हैं। ये देन है भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी सरकार की। आपके दोस्त चिदम्बरम जी ने भी यही शब्द का इस्तेमाल किया था। वो उन्होंने अर्बन नक्सलाइट्स की बात नहीं की थी। रूरल एरियाज में तो नक्सलाइट सुने हैं, लेकिन मोदी राज में अब अर्बन एरियाज में भी नक्सलाइट आ गए बकौल मोदी जी के। अब वहाँ मेरे पास दो तीन महीने पहले भी न्यूज़ आई थी कि कोई दो नक्सलाइट्स के बीच में पत्राचार हुआ है, जिसमें उन्होंने मेरा टेलीफोन नंबर बताया है। वो टेलीफोन नंबर तो वेबसाइट, राज्यसभा की वेबसाइट पर है, हुजू में मेरे नाम में हुजू है, उसमें वो नंबर वेबसाइट आप पर ही का नंबर क्यों जी? आप ही का नंबर क्यों मिला उस चिट्ठी में? क्या आप कहते हैं ये साजिश है? जी, बात मैं तो आपसे एक बात कह रहा हूँ, पूरी सुन लीजिए, थोड़ा सब्र करिए पल्लवी जी। जब आपने प्रश्न पूछा तो उत्तर भी मेरा सुन लीजिए, सब्र करिए। मैंने जब ये बात आई तो मैंने कहा भाई, सरकार मोदी जी की, सीबीआई मोदी जी की, महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार, अगर मुझ पर ऐसा कोई आरोप है तो गिरफ्तार करिए। ना किसी ने पूछ तलाश की, ना कुछ बात की। लेकिन अब चुनाव का मौका है, एक बार और उन्होंने लीक कर दिया। मैं पूरे तरीके से जिम्मेदारी के साथ, अगर इसकी जांच होती है और जांच में मेरा इंटरोगेशन भी होता है, तो उसका मैं स्वागत करूंगा। और एक तिल मात्र भी कहीं बात है तो मुझे गिरफ्तार करिए। लेकिन ये शगुफाबाजी, जुमलाबाजी, ये भारतीय जनता पार्टी के चरित्र में है। ये बड़ी दिलचस्प बात है। लेकिन आप एक बात मैं आपको बताऊं, मध्य प्रदेश के संदर्भ में, यहाँ के बीजेपी के आईटी सेल ध्रुव सक्सेना, बलराम सिंह बजरंग दल के प्रमुख सतना के, जितेंद्र ठाकुर ग्वालियर के, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद के देवर, तीनों पर मध्य प्रदेश पुलिस ने आरोप लगाया, उनको गिरफ्तार किया कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI से वो पैसा लेकर उनके लिए वो काम कर रहे हैं। मैंने नहीं पकड़ा, शिवराज सिंह चौहान जी के सरकार ने ही उनको गिरफ्तार किया। और ध्रुव सक्सेना के साथ अनेक फोटोग्राफ शिवराज सिंह चौहान के हैं, उनके आईटी सेल के प्रमुख। अब उन लोगों पर तो केस आपने सीरियसली चलाया नहीं, सबकी जमानतें हो गई, और मुझ पर कहते हैं मैं नक्सलाइट हूं।
अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प बात है। आप कह रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं इसलिए, लेकिन आपने तो अपने आप को अलग कर दिया। आपने तो ये भी कहा कि आपकी पार्टी नहीं चाहती है कि आप प्रचार करें, क्योंकि अगर आप प्रचार करोगे तो पार्टी को नुकसान होगा। पार्टी ने ऐसा कुछ कहा है क्या? लोगों ने एक बात आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी और संघ के लिए सबसे बड़ा पंचिंग बैग, मारो मारो रोज मारो दिग्विजय सिंह को, मैं उनका पंचिंग बैग हूं, क्योंकि मैं इनकी इस नस्ल से वाकिफ हूं। इनकी जितनी कमजोरियां हैं वो सब मेरे पास है, इसलिए मुझसे ये डरते हैं और डर और भय से मुझ पर ये प्रहार करते हैं। उसकी मैं परवाह नहीं करता। लेकिन बात इस बात की है कि इस बारे में एक सुनियोजित ढंग से प्रचार चला कि दिग्विजय सिंह जब बोलेंगे तो भाजपा का लाभ होगा। लेकिन जो वीडियो वायरल किया था दिग्विजय जी, उसमें आपने कांग्रेस की बात की। मैं वही बात आपको कह रहा हूं, लेकिन बिना संदर्भ के आपको बताना भी तो गलत होगा ना, फिर आप समझेंगे नहीं। मध्य प्रदेश को समझना आसान नहीं है पल्लवी, तो मैं आपसे वैसे आपको भी समझना आसान नहीं है दिग्विजय जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसलिए थोड़ा समय दीजिए मुझको। अच्छा बोलिए। तो मैं आपसे जो कह रहा था कि ये प्रचार भाजपा मेरे खिलाफ करती रही है कि मेरे जाने से उनको लाभ होता है। उस प्रचार से कुछ मेरे कांग्रेस पार्टी के लोग भी प्रभावित हो गए, तो उन्होंने कहा कि साहब दिग्विजय सिंह जी को मत ले जाया करिए। लेकिन मैं पूरी तरीके से काम कर रहा हूं। आज कल ही मैंने कम से कम 2 मीटिंग इंदौर शहर में और 3 मीटिंग्स मैंने राजगढ़ जिले में, उसके पहले भी पब्लिक मीटिंग यहाँ भोपाल में मैंने की है। तो मैं पूरी तरीके से सक्रिय हूँ। दिग्विजय जी, एक समय आपको राहुल गांधी का मेंटोर कहा जाता था, आप हमेशा उनके साथ दिखते थे। क्या आपको बुरा लगता है आज आपके सहयोगी सत्यव्रत चतुर्वेदी को निष्कासित किया गया क्योंकि उनको ये दर्द है कि मेरे बेटे को टिकट नहीं दिया गया? क्या आपको लगता है कुछ सीनियर लीडर्स को साइडलाइन कर रहे हैं राहुल गांधी? बिल्कुल गलत है। पहली बात तो मैंने कभी नहीं कहा कि मैं उनका मेंटर हूँ। आप ही लोग चलाते हैं, आप ही लोग कभी दिग्विजय सिंह का ग्राफ बढ़ा देते हैं, आप ही लोग घटा देते हैं। मैं तो जहाँ था वहीं हूँ, कांग्रेस का साधारण कार्यकर्ता, और वहीं मैं रहना चाहता हूँ। और जहाँ तक इस प्रकरण का सवाल है कि कांग्रेस में पुराने लोगों को साइडलाइन किया जा रहा है, ये प्रश्न तो आप भाजपा के नेताओं से पूछिए कि जो मार्गदर्शक मंडल, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी मार्गदर्शक मंडल, यशवंत सिन्हा मार्गदर्शक मंडल, ऐसे लाल कृष्ण आडवाणी जी मार्गदर्शक मंडल। तो ये प्रश्न आप जरा भाजपा के नेताओं से पूछिए, हमारे यहाँ मार्गदर्शक मंडल नहीं है। प्रधानमंत्री का कहना है सीताराम केसरी को जैसे निकाला गया, प्रधानमंत्री का कहना था सीताराम केसरी को जैसे निकाला गया, या नॉन गांधी परिवार का कोई भी अध्यक्ष ही नहीं बन पाता है आपके पार्टी में? देखिए, हमारी पार्टी के सदस्य बन जाएं, वो तय कर लें। भाई हमारी पार्टी तो तय करेगी कौन अध्यक्ष बनेगा। किसको रोका गया कि आप चुनाव मत लड़िए? चुनाव हुआ राहुल गांधी जी का, किसी ने फॉर्म ही नहीं भरा तो क्या किया जाए? मोदी जी को इतनी चिंता है तो कुछ अपने चेले चपाटियों को भेज दें कांग्रेस में, उनको फॉर्म भरवा दें। क्या आप इस बात से सहमत हो जो कमलनाथ जी ने कहा और घोषणा पत्र में भी है कि आरएसएस शाखा नहीं होने देंगे राज्य सरकार में? आपको नहीं लगता इसका ये नतीजा? हाँ, आप जो कह रही हैं ना, शायद आपने हमारा चुनाव घोषणा पत्र पढ़ा नहीं, हमारा वचन पत्र पढ़ा नहीं। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आप दिल्ली में बड़ी जानी मानी पत्रकार हैं। डीओपीटी का सर्कुलर आज का नहीं है, पुराना है। मोदी जी की सरकार में भी केंद्र सरकार के किसी भी अधिकारी कर्मचारी को आरएसएस की शाखा में जाने की इजाज़त नहीं है।